नमस्कार दोस्तों, मैं मेंटल मॉडल्स की इस वीडियो सीरीज में बात करूंगा कंसिस्टेंसी वर्सेस ब्रेकअप के बारे में। तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि आप किसी भी काम को, किसी भी सोच, किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। जब भी आप काम कर रहे हैं उसको जब भी आपको करना है, या उसकी डेट है, उसका टाइमिंग है, इवेंट है, तो आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। वो अपनी जगह पे फिक्स है या नहीं, इसको कंसिस्टेंट कहते हैं। लेकिन एक वर्ड है ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब आपने उस चीज़ से नाता तोड़ लिया। ये सिर्फ रिलेशन में काम नहीं करता, हर जगह काम करता है। तो इनकंसिस्टेंट कि आप उस काम को किया और आपने छोड़ दिया, तो ये इनकंसिस्टेंट आपको एक दिन ब्रेकअप की तरफ ले जाता है। ब्रेकअप सिर्फ रिलेशन में नहीं काम करता, हर जगह काम करता है। जैसे अगर आपने कोई स्कूल में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, आप एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन, 7वें दिन नहीं गए, फिर 1 महीना बाद गए, फिर 1 महीना बाद आप कभी नहीं गए, तो ये फिर ब्रेकअप, आपका उस कॉलेज से नाता खत्म। तो बस यही आज मेरा टॉपिक है कि इसको समझे कैसे कि हम कब इन कंसिस्टेंट से ब्रेकअप की तरफ पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमारे माइंड में होता है ना कि हमने ये काम किया है, तो ये काम हमें आता है अभी भी, और अभी भी हम इसी में ही हैं, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता। तुम अपने आसपास कभी किसी भी पर्सन को उठा कर देख लो, वो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताएगा कि उसने वो चीज़ 10 साल पहले छोड़ चुका है, लेकिन आज भी वो आपको बताएगा कि हाँ मैं ये हूँ, ये काम करता हूँ, लेकिन उसने उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया होता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और ये बहुत प्रॉब्लम देती है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि हमें अगर पहचानना नहीं आ रहा कि हम हमारा कब ब्रेकअप हो गया, तो हम उस चीज़ को माइंड में लेके रहते हैं, अपने घर में स्पेस देते हैं, अपने माइंड में स्पेस देते हैं, टाइम जाता है, मनी जाती है, एनर्जी बहुत जाती है। तो इसमें कुछ कुछ स्टेप होते हैं कुछ पहचानने के। तो जैसे कि यूज इसका, कि यूज हो रहा है वो चीज़ या नहीं हो रही, एप्लीकेशन, तुम उस चीज़ को यूज कर रहे हो। जैसे कि आप अपने विंडोज़ लैपटॉप में देखोगे तो उसमें फ़िल्टर हो जाता है कुछ भी एप्लीकेशन की आपने, या फ़ोन में, कि आपने ये एप्लीकेशन 7 दिन से यूज़ नहीं किया है, 1 महीना से यूज़ नहीं किया, तो ये यूज़लेस है, और आप उसको डिलीट कर देते हो। चाहे आपका कितना भी प्रिय एप्लीकेशन है, लेकिन वो आपका जगह खा रहा है ना, आपका आपका फ़ोन में रैम खा रहा है, तो आप उसको हटाते हो। अगर नहीं हटाओगे तो आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन होती हैं लाइफ में, आपको उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उसको ब्रेकअप करना होता है चीज़ों को। जैसे कि अगर आप किसी कॉलेज में हो और आप बार बार फेल हो रहे हो, एक बार 2 बार, तो आपको एक पॉइंट आता है कि यार वहाँ जाके, यार अब इससे नहीं, बस अब इससे ब्रेकअप करते हैं, अब कुछ और चीज़ देखेंगे। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको प्रॉब्लम कम होगी, सॉल्यूशन आपको इजीली मिलेंगे उस चीज़ के, और नेक्स्ट चीज़ में इजीली एंटर करो। तो टाइमिंग से आप पहचान सकते हो। जैसे अगर आप एक दिन, अगर आप नहीं सोए तो आपको लेजीनेस फील होगा, लेकिन अगर 2 या 3 दिन नहीं सोए तो आपको जो काम कर रहे हो उससे ब्रेकअप करने की ज़रूरत है। आप कहीं ऐसी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ अगर आप एक हफ्ता नहीं सोए तो आप किसी प्रॉब्लम में जा रहे हो। फिर दूसरा है कि 2 दिन, कुछ 2 दिन के भी टारगेट होते हैं, 2 दिन से पहचान सकते हैं। जैसे ईट, स्लीप और ये सब, स्टडी। अगर तुम कुछ खाना खाते हो डेली, तो तुम अगर 2 दिन तुमने वो नहीं खाया, या फिर तुम स्टडी कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते हो, 2 दिन नहीं पढ़ी, तो आप उस चीज़ से ब्रेकअप कर रहे हो। जैसे तुमने कोई डाइट फॉलो करी है, वो 2 दिन के बाद नहीं करी,
तो आपने उससे ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, आपको समझना होगा, देखना होगा। और फिर है 7 दिन, अगर आपने कोई जिम की मेंबरशिप ली है, ओटीटी कोई मेंबरशिप ली है और जिसमें एफर्ट डालना पड़ा, आप 7 दिन गए, 7 दिन के बाद नहीं गए, तो उसको इमीडिएट बंद करने की आवश्यकता है अपने माइंड से कि हाँ मैं जिम में भी जाता हूँ। अगर आप 7 दिन से गए ही नहीं तो अब आपका ब्रेकअप हो चुका है, उस जगह से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको माइंड से हटाना होगा। फिर है कि 1 महीना, 1 महीना मान लो कि आपने अपना रेंट नहीं दिया है, आपने अपने ईएमआई नहीं दी है, या आपका कोई इंस्टॉलमेंट है वो नहीं गई है 1 महीना, तो आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मैं इस चीज़ में ब्रेकअप की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप दो, आपको अभी बताऊंगा कि आपको पहचानना कैसे। फिर एक है स्टडी, स्टडी वाला 1 साल होता है टाइमिंग। 1 साल में आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया तो ठीक है, नहीं किया तो आप ब्रेकअप की तरफ जा रहे हो ऑलरेडी। आपको पहचानना है, चाहे आपको कितना ही प्रिय एग्ज़ाम है, कितना ही प्रिय जॉब है, प्रमोशन नहीं हुआ, आप लिफ्टमेंट नहीं हुआ, तो आप उस चीज़ से ब्रेकअप की तरफ जा रहे हो कि हाँ मेरा प्रमोशन की साइड से ब्रेकअप हो चुका है, अब मैं इसी लेवल पे रहूँगा। आपको ये माइंड में डाल लेना है। फिर है 5 साल, 5 साल वाले चीज़ें हैं ना, जैसे कि कोई करियर है, कोई जॉब है, या फिर कुछ ऐसे फैमिली में कुछ चीज़ें हैं कि आपको 5 साल से उसका दिलासा दिया जा रहा है कि हाँ, कभी कभी गवर्नमेंट भी देती है कि हाँ हम ये वैकेंसी देंगे, कभी कभी आपके लोकल पॉलिटिक्स, लोकल एरिया में, लोकल या फिर फैमिली में कि हाँ आपको ये चीज़ मिलेगी, लेकिन अगर वो 5 साल तक नहीं मिल रही तो उसको हटाने की ज़रूरत है माइंड से, अपने घर, स्पेस, सब जगह से उसको छोड़ दो, वो चीज़ से ब्रेकअप है, उसकी उम्मीद मत रखो। और फिर एक है जनरेशनल, कि अगर आप, कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत डिलेमा में रहते हैं, डिलेमा मतलब पता नहीं रहता हमें कि हाँ ये चीज़ मेरी है भी या नहीं। अगर आपको घर हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, ये सब चीज़ें नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ छोड़ देना होता है। जनरेशन के हिसाब से अगर नहीं चल पा रही है कुछ भी चीज़ें, फैमिली या कुछ, तो आपको वहाँ से हटना होता है, नहीं तो आप एक फॉलेसी में हो जाते हो, एक फॉल थिंकिंग हो जाती है आपकी। आपको ऐसा लगता रहता है कि मैं यार अभी 7 दिन पहले ही तो कॉलेज गया था, 7 दिन ही तो नहीं गया हूँ। लेकिन नहीं, आप अगर इन कंसिस्टेंट हो चुके हो तो आप उस चीज़ से आउट हो ऑलरेडी। तो इनके आपको टाइमिंग देखना है। अब इनको टाइमिंग कैसे पहचानना है, तो इनकी साइकिल होती है हर चीज़ की। जैसे कि इलेक्शन की साइकिल है, 5 साल का सिंगल साइकिल है। तो अगर आप एक बार फेल हो गए, आपका आपने अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 कैंडिडेट थे, एक सिलेक्शन होना था, आपका एक बार नहीं हुआ, तो आपका वहाँ से ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। आप दोबारा ट्राई करने से पहले 10 बार सोचना, तभी ट्राई करना। क्योंकि आप रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे राहुल गांधी, वो हर बार इलेक्शन में खड़े होते हैं लेकिन क्या कुछ नहीं होता, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता उनको, क्योंकि अभी तक वो पॉलिटिक्स में एंटर ही नहीं हुए, रियल पॉलिटिक्स में कोई पावर ही नहीं, अपोजिशन पावर कोई मायने नहीं रखती इतना। क्योंकि आप देख ही सकते हैं, सेम ऐसे ही हमें होता है जब हम कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसकी साइकिल होती है, 1 साल की होती है, आपको 6 मंथ में पता चलना शुरू हो जाता है। तो 1 साल के बाद आपका रिजल्ट नहीं प्लस में आ रहा है, तो आपको वहाँ से हटने की ज़रूरत है, नहीं तो आप गलत जगह फंस चुके होंगे। या फिर एक एग्जांपल और दूँ आपको, तो जिम मेंबरशिप, अगर आप 7 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया नहीं गए हुए, तो फिर क्या होगा ना, आपका पेमेंट कटता रहेगा और आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको देखना है। जैसे आप सिंपल
फॉर्मूला आप देख सकते हो। अगर आपने आज का डेटा इंटरनेट कॉल यूज नहीं किया, कल का भी यूज नहीं किया, आपका फ़ोन शट डाउन पड़ा है कहीं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपना रिचार्ज कराओ इस मंथ भी, अगले मंथ। उसको बंद करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो ये हमारा कंसिस्टेंसी और ब्रेकअप का एक कॉन्सेप्ट था कि को पहचानना है कि ब्रेकअप कब होने जा रहा है, चीज़ों से, प्रोसेस से, रिलेशन से, एनर्जी से, तुम्हारा टाइम से, किसी भी चीज़ से, कहीं भी कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, करना पड़ता है। कब करें, तो मैंने बताया पहली साइकिल जाने के बाद में। पहली साइकिल अगर फिर तुम्हारी नेगेटिव है, उससे कोई आउटकम नहीं आया है, तो उससे तुरंत ब्रेकअप कर लो उस चीज़ से। आप रियल लाइफ में एग्जांपल दिखाता हूँ, और आपने किसी को लेट से प्रपोज किया और आपने उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप वहाँ दोबारा नहीं जाते हो। अगर आपने कहीं अप्लाई किया जॉब इंटरव्यू के लिए और वहाँ आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप दोबारा वहाँ नहीं जाते हो। एक साइकिल होती है, तो उसके बाद नहीं जाते हो। सेम सिचुएशन ये सब अप्लाई करो अपने काम में, और अपने आप को थोड़ा हल्का बनाओ, अपने डिसीजन सुधारो, इजी रहेगा। बस आइडेंटिफाई करो कब आपका वो साइकिल पूरा हुआ। आपने एफर्ट दिया, नहीं दिया, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि आप देखोगे कि आपने कॉलेज स्कूल टाइम में जिसने एफर्ट दिया वो भी पास हो गया, जिसने एफर्ट नहीं दिया वो भी पास हो गया। लेकिन अगर वही सेम तुम एग्जांपल देखोगे कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर किसी किसी गैम्बलिंग में, तो गैम्बलिंग में जिसको पास होना था पास हो गया, जिसको नहीं होना था वो नहीं हुआ। अगर फिल्टर 10 पे है, मतलब 10, 1 लाख गैम्बलिंग में से अगर 10 लोगों को ही हमें जिताना है, तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करके देखो। आपका नंबर आता है तो बस एक ही बार अप्लाई करो, आता है ठीक है, नहीं तो उससे आउट हो जाओ और अपनी रियल लाइफ में आओ। फॉलेसी में मत रहो, नहीं तो बार बार रिजेक्शन होगा आपका या फिर दूसरे का। मतलब अगर आप किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें रिजेक्ट उस चीज़ को रिजेक्ट करते रहोगे और उससे ब्रेकअप हो जाएगा। और अगर आपका कोई सिलेक्शन कर रहा है तो आपको हर कोई रिजेक्ट करता रहेगा और आपका उस चीज़ से ब्रेकअप हो जाएगा। तो इससे कि आपका ब्रेकअप हो और आपको पता चले बहुत देर बाद, कई साइकिल हो, 4, 5, 10, उससे पहले आप पता कर लो तो उस चीज़ से आउट हो जाओ। क्योंकि उस चीज़ में कभी भी आपको आउटकम नहीं आएगा अगर आप इस लूप होल में फंस चुके हो।